गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या 3 गुना मतलब एक से कितनी, 3। 2 बार बढ़ेगी तो फिर एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक। 3 को 3 से 9, 1 से 9 कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। किस पे, एक पे। मल्टीप्लाई, तो 800% की वृद्धि होगी। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा किए जाने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या। तो 36 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन। कितने पुरुष उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 25 बटा अक्स मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20। 5 चौका 20, पचम 25। तो 4 से चला जाएगा 9 बार। अक्स बराबर 9 पंजे 45। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, संख्या 0.13 को पीक्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए किसके बराबर होगा। तो 0.13, 13 के ऊपर है बार, तो ये हो जाएगा 13 बटा जितने के ऊपर बार है उसका आ जाएगा 9, तो 13/99। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी अनुपात डी बराबर 8:11 है तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी, ये हो जाएगा बी अनुपात सी। 2:5 और 5:8, तो दोनों बी वालों का आ जाएगा एलसीएम 5:1:1। 2:5:8 ए बी सी का मान। अब डी और डी का मान 8:11, दोनों की को कॉमन, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 8 एकम 8 और 11 एकम 11। तो ए और डी का मान, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना, 2, और डी का मान 11, 2:11। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, 10 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 10 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये होता है ए और बी है इसमें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर कितना, 20 × 20 बटा ए। 0 से 0, 20 दूना 40 हो जाएगा तृतीय अनुपाती। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 के बराबर है। तो ये हो जाएगा, यदि किसी संख्या अक्ष का आधे हिस्से 1/2 के 1/3 1/3 के 1/4 1/4 के 1/5वें हिस्से के 1/7वें हिस्से के 1/8वें हिस्से के 1/9वें हिस्से का मान कितना है, 32। तो ये हो जाएगा अक्स बराबर 32 मल्टीप्लाई 9 × 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2। तो इसका मान आ जाएगा 19 35 19 35 360। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। जब एक संख्या का दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तब एक संख्या का 30%, तो दूसरी y प्लस x मल्टीप्लाई 30% बराबर, तो दूसरी संख्या के स्वयं, तो दूसरी संख्या y मल्टीप्लाई 140%।
140%। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 30% बराबर हो जाएगा इधर 40 बराबर हो जाएगा y प्लस 40%। y प्लस y मल्टीप्लाई 40%। y मल्टीप्लाई 40%। हो जाएगा x बटा y का मान हो जाएगा 4/3। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4/3। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो रूट 841, 841 का मान होता है 29 का, 596 और 29 725, 725 का मान होता है 25 का, 200 और 25 का मान होता है 15 का, 15 और 10 25, 25 का मान होता है 5, इसका मान 5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 792 है और उनका भागफल 4/3 है। गुणनफल हो जाएगा भागफल 4/3, 4x/3x। तो संख्या हो जाएगी 4x इंटू 3x बराबर 972। हो जाएगा 4×3 = 12 x² बराबर 972। x² बराबर 972 में 12 का भाग देंगे 81, x बराबर 9। पहली संख्या हो जाएगी 9 चौक 36, दूसरी संख्या हो जाएगी 9 ती 27। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान आधार और समान रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा होता है 1:1। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 एसपी बराबर 15 सीपी, एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा 15 और सीपी हो जाएगा कितना 10। तो लाभ कितने का हो रहा है 5 का, कितने पे 10 पे, मल्टीप्लाई तो 0 से 0, कितने का लाभ होगा 50% का। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।